हाय नमस्कार, मैं हूं अमित और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं परम गंगा माँ। आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में जी। और अब एक किस्सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने मुझे तो सुनाया था, अब हमारे जो देखने वाले हैं जी उनको हाँ, भी ये किस्सा ज़रूर आप बताएं कि बिल्कुल। परम जी को आखिर गुस्सा क्यों आया और वो जी ट्रेन वाला किस्सा है क्या? जी हाँ। नमस्कार, मैं गंगा बंसल, राजस्थान, जोधपुर, सूरत, गुजरात। 38 ईयर से मैं P3Y कर रही हूँ, 1984 से। इस समय काल में हमने अनेकों यात्राएं परम जी सानिध्य में की है, परम जी के साथ की है, परम जी की आज्ञा अनुसार भी की है। और इस अनेक यात्राओं में अनेक तरह के संस्मरण जो जुड़ गए हैं वो हमारे जीवन के लिए अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं आज अमित जी की एक जिज्ञासा शांत करने के लिए परम जी की साथ यात्रा का वो संस्मरण जो है, कई व्यक्ति जो है जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको सबको उससे रूबरू कराना चाहती हूँ, उसकी जानकारी देना चाहती हूँ कि परम जी को गुस्सा क्यों आया। तो पहली बात तो यह है कि परम जी कोई साधु नहीं है जी। कोई संत इत्यादि नहीं है, देवी देवता इत्यादि नहीं है। परम जी कहते हैं भी मेरी एक सुप्रीम पावर है, सुपर पावर है, और मैं जो है अपने आपको मेथड दे दिया, आप उसको फॉलो करो। जी। तो एक समय की बात है, परम जी के सानिध्य में यात्रा कर रहे थे। चार एक शिष्य, हम लोग सब शिष्य साथ में थे, और यात्रा में ट्रेन में टिकट लेके हम अपने कैबिन में पहुंच गए। वहाँ पर अपनी अपनी सीट के अकॉर्डिंग हमने वहाँ सामान रखना शुरू किया, और हमारे सीट के सामने दो दंपति बैठे थे, करीब लगभग 70 साल के आसपास, दोनों पति पत्नी होंगे। वो बैठे थे, कुछ सामान को लेकर इधर सरकाना उधर खसकाना, इस तरह की कोई बात को लेकर वहाँ पर विवाद हो गया। जी। विवाद का दंपति ने शुरू किया और सामान इधर से उधर उन्होंने धकेल दिया। जी। तो जब परम जी ने बड़े विनम्र शब्द से बोला, देखिए जो सीट का जिसका होता है आप उसके हिसाब से सामान को सेट कर देते हैं, सभी को यात्री है, जाना ही है। लेकिन वो कुछ अड़ियल प्रवृत्ति के थे या क्या था, उनका दिमाग क्या था, वो परम जी से उलझ पड़े। जी। उलझते उलझते परम जी फिर उठ पटांग, फिर उनको गुस्सा आने लगा क्या, तो फिर ऊपर से कहने लगे, आप साधु हो, साधु को तो शांति रखनी चाहिए। जी। तो परम जी भी कहते हैं, बड़ी विचित्र बात है, गलती आपकी, शांति मैं रखूं? अरे मैं भी ट्रेन से, रेलवे से टिकट लेके आया हूँ, पैसा देके बाकायदा इस सीट का टिकट लिया है, आप भी यात्री मैं भी यात्री, सिर्फ सिस्टम ही तो बता रहा हूँ कि भाई सामान्य तरीके से रख देते हैं बात। और वो दंपति जो है और ज्यादा उग्र रूप में परम जी को कुछ बोलने लगे। अब परम जी को उनकी बात पर बड़ा गुस्सा आया और परम जी ने रौद्र रूप अपना कर लिया और उठ के खड़े हो गए, मैं मारूंगा। परम जी का जो स्वभाव है, परम जी कोई वो तो है नहीं साधु संत, तो मैं मारूंगा। अब उनका रूप देखकर दंपति के अंदर कंपन शुरू हो गया, घबराहट शुरू हो गई कि भाई हम तो बुजुर्ग गया और ये मारेगा। तो उस समय में, उस स्थिति में उन दंपति ने इस तरह से रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, और 3 परमनाद करने लगे। परम जी ने उनका हाथ झटका और फिर एकदम नम्र स्वर में आकर बोले, अरे भाई मुझी से मांग रहे हो क्या? मैं ही तो हूं जिससे आप मांग रहे हो। वो कह रहे हैं कि हे परम जी, इस साधु से हमारी रक्षा करो। तो जब विकट स्थिति में, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, हमारे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होता है, तो हम P3Y में परम योग जो श्वास द्वारा किया जाता है वो क्रिया करते हैं और परम जी से मांगते हैं कि परम जी हमारी रक्षा करो जी। और अब वो दंपति के पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने परम जी से मांगा कि हमारी इस साधु से रक्षा करो। बड़ा स्थिति वहाँ की सोचिए, क्यों मैं वहाँ पे थी। तब परम जी एकदम सरल रूप में आकर बैठे कि अरे मुझी से मांग रहे हो, मैं ही तो हूँ। तो फिर वो पति पत्नी वहीं पर सीट के नीचे फर्श पे बैठ गए, हाथ जोड़ के नमस्कार किया और फिर बड़े करुण स्वर में बोले, हमारे बेटे ने आपके बारे में बताया था, पर आप ऐसे दर्शन देंगे, ऐसे मिलेंगे? आप तो अपने भक्तों को जानते थे परम जी, फिर भी परीक्षा ले ली। बड़ा ही बचा। रास्ते में उन्होंने अपने स्टेशन पे रोका, परम जी को अपने घर ले गए, पांव पूजा की, नमस्कार किया और आशीर्वाद लिया, भोजन इत्यादि करा के, और फिर परम जी प्रस्थान किए। तो कई बार कहते हैं कि कैसे मिलते हैं परम जी, तो परम जी का कोई भी रूप हो सकता है, कहीं भी मिल सकते हैं। समर्पण जरूरी है, अगर मन में समर्पण है तो जरूरी परम जी मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं ये, मुझे मिले हैं, आप भी पाओ। तो नमस्कार।
गंगा माँ से ऐसे ही हमारी और भी बातें होती रहेंगी। इस सीरीज़ में हम और भी इनसे जुड़ते रहेंगे और भी किस्से कहानियाँ इनसे सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे इस माध्यम के द्वारा। और ऐसे ही आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार देते रहिए, इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने जानने वालों के साथ। धन्यवाद गंगा माँ जी।